हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल अल्फ़ा नॉलेज बॉक्स। इस वीडियो में आज हम क्लास 7 साइंस के एक पीरियोडिक टेस्ट 2 के सैम्पल क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करने वाले हैं और ये क्वेश्चन पेपर केंद्रीय विद्यालय के स्टूडेंट्स के लिए है। अगर अभी तक आपने PT2 क्वेश्चन पेपर के इंग्लिश और मैथ की वीडियोस को नहीं देखा है तो उसकी लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी या फिर चैनल के प्लेलिस्ट KVS PT2 क्वेश्चन पेपर से आप इन वीडियोज़ को देख सकते हैं। इसके साथ ही साथ आप चैप्टर 8, चैप्टर 9 और चैप्टर 10 की वीडियोस को भी देखें जो कि आपकी PT2 एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगी और इन वीडियोस की लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी या फिर चैनल के प्लेलिस्ट क्लास 7 साइंस से आप इन वीडियोस को देख सकते हैं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके मुझे मोटिवेट करें ताकि इसी तरह की वीडियो बनाकर मैं आपके लिए अपलोड करती रहूँ। चलिए पेपर को स्टार्ट करते हैं। सेक्शन ए में MCQs टाइप के क्वेश्चंस हैं। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन 10 या फिर 5 पूछे जा सकते हैं जो कि 1 मार्क्स के होंगे। फर्स्ट MCQs है फ्लोएम इन प्लांट्स ट्रांसपोर्ट। प्लांट में फ्लोएम ट्रांसपोर्ट करता है वाटर का, एयर का, फूड का या फिर मिनरल्स का, तो इसका करेक्ट आंसर है फूड। सेकेंड MCQs है द बेसिक यूनिट ऑफ स्पीड इज। फर्स्ट ऑप्शन है किलोमीटर पर मिनट, सेकेंड थर्ड किलोमीटर पर आवर और लास्ट है मीटर पर सेकेंड। स्पीड की बेसिक यूनिट है मीटर पर सेकेंड। तीसरा MCQs है अ करंट कैरिंग कंडक्टर बिहेव लाइक अ। फर्स्ट मैग्नेट, दूसरा है वायर, तीसरा ऑप्शन है कार और चौथा ऑप्शन है मोटर। इसका करेक्ट आंसर है मैग्नेट। अगला MCQs है द कलर ऑफ ब्लड इज रेड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, हीमोग्लोबिन, ऑक्सीजन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड। इसका करेक्ट आंसर है सेकेंड हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट MCQs है द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ प्लांट इज लीफ, रूट, स्टेम या फिर फ्लावर। इसका करेक्ट आंसर है फ्लावर। अगला MCQs है विच ऑफ द फॉलोइंग रिकॉर्ड्स द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द व्हीकल्स। फर्स्ट ऑप्शन है मोनोमीटर, सेकेंड ओडोमीटर, थर्ड स्पीडोमीटर और फोर्थ नन ऑफ दीज। करेक्ट आंसर है सेकेंड ओडोमीटर। क्वेश्चन नंबर G, ऑब्जर्व द पिक्चर गिवन बिलो एंड फाइंड दैट इट इज़ यूज्ड फॉर। इस पिक्चर को अच्छे से ऑब्जर्व करिए और ये बताइए कि ये किस लिए यूज़ होती है। पहला ऑप्शन है मेज़र लेंथ, दूसरा है मेज़र टाइम, तीसरा है मेज़र स्पीड और चौथा है मेज़र एरिया। करेक्ट आंसर है मेज़र टाइम। इसके अलावा ये भी पूछा जा सकता है कि इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है सैंड क्लॉक। इसके अतिरिक्त चैप्टर में 2 क्लॉक के और फिगर बने हुए हैं, पहला ये और दूसरा ये है वाटर क्लॉक और ये है डिजिटल क्लॉक। इन दोनों के फिगर और इनके नेम ध्यान रखिएगा, इनसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर H है द आइज ऑफ द पोटैटो प्लांट इज व्हाट। फर्स्ट द रूट इज टू एनी प्लांट, सेकेंड द बड इज टू अ फ्लावर, थर्ड द बड इज टू ब्रायोफिलम लीव्स और फोर्थ द एंथर इज टू स्टेमन। करेक्ट आंसर है द बड इज टू ब्रायोफिलम लीफ। क्वेश्चन नंबर I है रिप्रोडक्शन इन ईस्ट टेक प्लेस बाय जाइगोट, स्पोर फॉर्मेशन, फ्रेगमेंटेशन या फिर बडिंग। इसका करेक्ट आंसर है बडिंग। यहाँ पर आपको इस तरह का फिगर दे करके भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ये ईस्ट की बडिंग का फिगर है, इसे ध्यान रखिएगा। लास्ट MCQs है अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सेल्स इज कॉल्ड। फर्स्ट है बैटरी, सेकेंड अ बटन सेल, थर्ड एन इलेक्ट्रिक सेल और फोर्थ है टॉर्च सेल। करेक्ट आंसर है अ बैटरी। इसी तरह के कुछ क्वेश्चंस आपसे भी PT2 क्वेश्चन पेपर में पूछे जाएंगे। नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन B। यहाँ पर केस बेस्ड या फिर CCT बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पर एक पैसेज दिया है जिसे अच्छी तरह से आपको रीड करना है और उससे पूछे गए क्वेश्चंस के आंसर देना है। जनरली यहाँ पर MCQs टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चलिए इसे रीड करते हैं। द स्मॉलेस्ट टाइम इंटरवल दैट कैन बी मेजर्ड विथ कॉमनली available clock and watches in 1 second. However, now a special clock are available that can measure time intervals smaller than a second. Some of these can measure time interval as small as 1 millionth of a second. यहाँ पर पहला MCQs है a microsecond is a small time interval. It is equal to first 1/1000th of a second, second 1/100th of a second, तीसरा ऑप्शन है 1 मिलियंथ ऑफ अ सेकेंड और फोर्थ है 1 बिलियंस ऑफ अ सेकेंड। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है मिलियंथ ऑफ अ सेकेंड, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 मिलियंथ ऑफ अ सेकेंड। सेकेंड क्वेश्चन है द टाइम मेजर डिवाइस यूज्ड इन स्पोर्ट कैन मेजर टाइम इंटरवल ऑफ। फर्स्ट ऑप्शन है अ मिली सेकेंड, सेकेंड अ माइक्रो सेकेंड, थर्ड
अ नैनोसेकेंड और फोर्थ नन ऑफ दीज। स्पोर्ट में यूज़ होने वाली डिवाइस टाइम इंटरवल को नैनोसेकेंड में, माइक्रोसेकेंड में या फिर मिली सेकेंड में मेजर नहीं करती है, इसलिए करेक्ट आंसर है नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी नीडेड टू मेजर द टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम? फर्स्ट अ स्टॉप वॉच, सेकेंड अ टेबल वॉच, 3 अ रिस्ट वॉच और 4 एनी ऑफ दीज। करेक्ट आंसर है एनी वन ऑफ दीज। दूसरा केस बेस्ड पैसेज है cell which is produced after fusion of gametes is called a zygote. Fusion of male and female zygotes to form a zygote is called fertilization. Zygote develops into a embryo. यहाँ पर पहला MCQs है zygote formation occurs in first asexual reproduction, second sexual reproduction और C ऑप्शन है both asexual and sexual reproduction और लास्ट है all the above are correct. करेक्ट आंसर है बी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेकेंड क्वेश्चन है सेल विच इज प्रोड्यूस्ड आफ्टर फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स इज कॉल्ड? फर्स्ट जाइगोट, सेकेंड फर्टिलाइजेशन, 3 एम्ब्रियोज और 4 है नन ऑफ दीज। यहाँ पर देखिए फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स टू फॉर्म आ जाइगोट। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए जाइगोट। तीसरा क्वेश्चन है द पार्ट ऑफ फ्लावर विच प्रोड्यूस मेल गैमेट्स इज फर्स्ट एंथर, सेकेंड स्टेमन, थर्ड फिलामेंट और फोर्थ है नन ऑफ दीज। इसका करेक्ट आंसर है एंथर। इसी तरह के कुछ केस बेस्ड क्वेश्चन आपसे भी पूछे जाएंगे। यहाँ पर मैंने 3 पैसेज लिए हैं, इनमें से कोई एक पैसेज आपके केस बेस्ड क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तीसरा पैसेज है वी यूज़ वेरियस अप्लायंसेस बेस्ड ऑन हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट इन आवर डेली लाइफ। सम सच अप्लायंसेस आर इलेक्ट्रिक रूम हीटर, इलेक्ट्रिक हीटर, hot plates, electric iron, hair dryer, etc. All these contains a coil of wire called element. First option है the coil of wire is an electric bulb is known as first element, second filament, तीसरा ऑप्शन है conducting wire और फोर्थ है none of these. यहाँ पर ये ध्यान दीजिएगा कि इस पैसेज में इलेक्ट्रिक रूम हीटर, इलेक्ट्रिक हीटर, हॉट प्लेट, इलेक्ट्रिक आयरन, हेयर डायर की बात की जा रही है, जिसमें कॉयल को एलिमेंट बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रिक बल्ब की बात की जा रही है, यहाँ पर कॉयल को फिलामेंट बोलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिकल आयरन बिकम्स हॉट एंड गिव्स आउट हीट? फर्स्ट ऑप्शन है द स्विच, सेकेंड द हैंडल, थर्ड द एलिमेंट एंड फोर्थ इज द कनेक्टिंग वायर। करेक्ट आंसर है द एलिमेंट। और तीसरा MCQs है द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड डिपेंड्स अपॉन विच ऑफ द फॉलोइंग? फर्स्ट है मटेरियल ऑफ द एलिमेंट, सेकेंड लेंथ ऑफ द वायर, थर्ड थिकनेस ऑफ वायर और फोर्थ ऑल ऑफ दीज। हीट्स डिपेंड करती है इन सभी पर, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। अगला सेक्शन है सेक्शन सी। यहाँ पर असर्शन और रीजन से रिलेटेड क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 3 असर्शन है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज अ मेथड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। इसका रीजन है इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन न्यू प्लांट आर ऑब्टेन्ड विदाउट यूज ऑफ सीड आर स्पोर। यहाँ पर आपको ये बताना है कि असर्शन और रीजन में जो कुछ भी लिखा है उसके लिए ऑप्शन ए, बी, सी और डी में से कौन सा करेक्ट है? ए ऑप्शन है बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ए मीन्स असर्शन और आर मीन्स रीजन। बी ऑप्शन है बोथ ए एंड आर इज ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सी है ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स और डी है ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। यहाँ पर असर्शन में जो कुछ भी लिखा हुआ है वो बिल्कुल करेक्ट है और रीजन में जो कुछ भी लिखा हुआ है इसके लिए बिल्कुल करेक्ट है, इसलिए यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा ए। बोथ ए एंड आर ट्रू, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अगला असर्शन और रीजन से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 असर्शन है द टाइम टेकन बाय अ पेंडुलम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड इट्स टाइम पीरियड। इसका रीजन लिखा हुआ है अ स्लाइट चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डज नॉट इफेक्ट द टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम। ए ऑप्शन है बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ अ बी और बी है बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सी है A is true but R is false और फोर्थ है A is false but R is true। यहाँ पर assertion और reason दोनों करेक्ट हैं, लेकिन reason इसका सही explanation नहीं है, इसलिए यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा B both A and R are true but R is not the correct explanation of A। assertion और reason से रिलेटेड इसी तरह के क्वेश्चन आपके क्वेश्चन पेपर में भी पूछे जाएंगे।
सेक्शन डी, यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स टाइप के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5, फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट है हीमोग्लोबिन इज प्रेजेंट इन डैश सेल, यहाँ पर हो जाएगा रेड ब्लड सेल्स। सेकेंड है द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स इज टर्म्ड एज फर्टिलाइजेशन। थर्ड है द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सेल्स इज कॉल्ड अ बैटरी। नेक्स्ट है लॉन्गर लाइन इन द सिंबल फॉर अ सेल रिप्रेजेंट इट्स पॉजिटिव टर्मिनल। क्वेश्चन नंबर ई है मोशन ऑफ अ चिल्ड्रन इन अ सीसा, ये मोशन है ऑसिलेटरी मोशन। क्वेश्चन नंबर 6, मार्क टी इफ द स्टेटमेंट इज ट्रू एंड एफ इफ इट इज फॉल्स। फर्स्ट स्टेटमेंट है ह्यूमन ब्लड लुक्स रेड इन कलर, ये ट्रू स्टेटमेंट है। सेकेंड है ब्रायोफिलम कैन रिप्रोड्यूस बाय इट्स लीफ, ये भी ट्रू स्टेटमेंट है। सी है द बेसिक यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड, ये भी ट्रू स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है एन इलेक्ट्रोमैग्नेट डज नॉट अट्रैक्ट पीस ऑफ आयरन, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है स्वेट कंटेन वाटर एंड सॉल्ट, ये ट्रू स्टेटमेंट है। सेक्शन ई, यहाँ पर क्वेश्चन आंसर पूछे जाएंगे। कुछ क्वेश्चंस 2 मार्क्स के, कुछ 3 मार्क्स के और कुछ 4 मार्क्स के होंगे। 2 मार्क्स के क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 7 है नेम द मेल एंड फीमेल पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर। इसका आंसर होगा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इज स्टेमन एंड अ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इज पिस्टल। स्टेमन कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स एंथर एंड फिलामेंट एंड पिस्टल कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। क्वेश्चन नंबर 8 है द डिस्टेंस बिटवीन 2 स्टेशन इज 240 किलोमीटर। अ ट्रेन टेक्स 4 आवर्स टू कवर दिस डिस्टेंस, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन। यहाँ पर आप लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन द 2 स्टेशन इक्वल टू है 240 किलोमीटर्स और टाइम टेकन कवर दिस डिस्टेंस इक्वल टू है 4 आवर्स। अब स्पीड का फार्मूला लिखिए और उसमें इन वैल्यूज़ को पुट कर दीजिए। स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन, ये हो जाएगा 240 अपॉन 4। जब 240 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 60, इसलिए स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल टू हो जाएगी 60 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन नंबर 9, ड्रॉ द सिंबल फॉर फॉलोइंग। फर्स्ट है इलेक्ट्रिक सेल, सेकेंड बैटरी, थर्ड ओपन स्विच और 4 है क्लोज्ड स्विच। यहाँ पर मैंने सभी सिंबल्स को शो किया है। पहला है कनेक्टिंग वायर, जिसका सिंबल इस तरह का होगा। दूसरा है स्विच इज ऑन पोजीशन, जिसका सिंबल इस तरह का होगा। तीसरा है बल्ब, इसका सिंबल इस तरह होगा। सेल का सिंबल इस तरह होगा। स्विच इन ऑफ पोजीशन, इसका सिंबल इस तरह होगा और बैटरी का इस तरह का। इन सभी की प्रैक्टिस करिएगा। क्वेश्चन नंबर 10, शो द शेप ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर द मोशन इन द फॉलोइंग केस। फर्स्ट है अ कार मूविंग विथ अ कांस्टेंट स्पीड और सेकेंड है अ कार पैक्ड ऑन अ साइड रोड। फर्स्ट केस में कार कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है, इसलिए इस तरह का डिस्टेंस ग्राफ बनेगा और सेकेंड में रेस्ट पोजीशन में है, इसलिए इस तरह का ग्राफ बनेगा। 3 मार्क्स के क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 11 है द बल्ब इन द सर्किट शोन इन डायग्राम डज नॉट ग्लो, कैन यू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, मेक नेसेसरी चेंजेस इन द सर्किट टू मेक द बल्ब ग्लो। इस डायग्राम में ये प्रॉब्लम है कि यहाँ पर दोनों सेल के पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्टेड हैं। अगर यहाँ पर एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव टर्मिनल को कनेक्ट कर दिया जाए तो बल्ब ग्लो होने लगेगा। इसका आंसर हो जाएगा द बल्ब इन द सर्किट इज नॉट ग्लोइंग बिकॉज द 2 सेल्स आर नॉट कनेक्टेड प्रॉपरली। टू मेक द बल्ब ग्लो द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ वन सेल शुड बी कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द अदर सेल। क्वेश्चन नंबर 12 है व्हाट आर स्टोमेटा, गिव 2 फंक्शंस ऑफ स्टोमेटा। आंसर हो जाएगा स्टोमेटा आर टाइनी ओपनिंग आर पोर्स in plant tissues that allow for gas exchange. Stomata allow a plant to take in carbon dioxide which is needed for photosynthesis. They also help to reduce water loss by closing when conditions are hot or dry. Question number 13, explain what do you understand by sexual reproduction. इसका आंसर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द प्रोसेस ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ genetic information of 2 individuals of different sexes. Here, the male and female gametes fuse during fertilization to produce a single cell zygote. The zygote subsequently developed into an embryo which further develops into a new individuals. Question number 14, draw a neat and clean label diagram of human excretory system or flower. या फिर यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है इन द डायग्राम लेबल द पार्ट्स। इस तरह का डायग्राम दे करके आपको इन पार्ट्स को लेबल करने को बोला जा सकता है या फिर ये बोला जा सकता है कि पूरा डायग्राम ड्रॉ करके इनके डिफरेंट पार्ट्स को लेबल करिए। इसी तरह से इस फ्लावर में जिस तरह से यहाँ पे सारे पार्ट्स लेबल हैं, इस तरह से आपको डायग्राम बना के लेबल करना होगा पार्ट्स को।
क्वेश्चन नंबर 15, यहाँ पर सारे क्वेश्चंस न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं। अ कार मूव्स विथ अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर फॉर 15 मिनट्स एंड देन विथ अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर फॉर द नेक्स्ट 15 मिनट्स। द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार इज। यहाँ पर इस वैल्यू के लिए डिस्टेंस निकालना पड़ेगा और इसके बाद इस वैल्यू के लिए डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, फिर इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा। सोल्यूशन मैंने यहाँ पर लिख दिया है। सबसे पहले आप केस 1 लिख करके इस स्पीड के लिए इस पूरे कैलकुलेशन को सॉल्व करेंगे और फिर केस 2 लिख करके इस स्पीड के लिए पूरा कैलकुलेशन करेंगे और बाद में दोनों को ऐड कर देंगे। इसे देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 16, द ओडोमीटर ऑफ अ कार रीड्स 57,321 किलोमीटर व्हेन द क्लॉक शोज द टाइम 8:30 am. What is the distance moved by the car if at 8:50 am the odometer reading has changed to 57,336 kilometer? Calculate the speed of the car in kilometer per minute during this time. Express the speed in kilometer per hour also. इस क्वेश्चन का पूरा सोल्यूशन मैंने यहाँ पर लिख दिया है, इसे देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है। सलमा टेक्स 15 मिनट्स फ्रॉम हर हाउस टू रीच हर स्कूल on a bicycle. If the bicycle has a speed of 2 meter per second, calculate the distance between her house and the school. इस क्वेश्चन का पूरा सोल्यूशन भी यहाँ पर लिखा हुआ है, इसे अच्छे से देख लीजिएगा। और अगर इस सोल्यूशन को अच्छी तरह से समझना है तो इसकी वीडियोस ऑलरेडी चैनल के प्लेलिस्ट क्लास 7 साइंस में पड़ी है, जहाँ से आप इसे अच्छी तरह से समझ सकते हैं। इसी तरह का क्वेश्चन पेपर कुछ आपसे भी पूछा जा सकता है, तो इस क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस करिएगा और साथ ही साथ आपको जो भी सिलेबस दिया गया है उसे अच्छी तरह से लर्न करिएगा। दिस इज़ द एंड ऑफ वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।